हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट की है और इस पूरे टूर्नामेंट की मैं कोशिश करूंगा ये लास्ट गेम रहे, क्योंकि बहुत समय से इसी टूर्नामेंट की गेम चल रही है। पता है मेरा विश्व प्रज्ञानंद इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं, लेकिन मेरे ज़्यादा फोकस था टाई ब्रेक करके उन 3 गेम्स के ऊपर कवर करना, जो मैं लाइव कम से कम कवर नहीं कर पाता। खैर, चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ लास्ट राउंड की इस गेम में, जिसे प्रज्ञानंद ने जीता था। मैं डिस्क्लेमर क्या सबको पता ही है, लेकिन इस समय पर रमेश बाबू प्रज्ञानंद और गुकेश जी दोनों बराबर प्रेशर में थे। एक एक पॉइंट के साथ ये टाई ब्रेकर इक्वल पर चल रहा था। पहला राउंड गुकेश ने जीता था, दूसरे में कम किया था प्रज्ञानंद ने। तो D4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स यहाँ गुकेश ने दिया। नाइट F3, नाइट F6, बिशप F4, E6, E3, C5, बिशप E2, बिशप D6, D टेक्स C5 एक्सचेंज किया। बिशप टेक्स C5 होना ही था और उसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया, फिर खेला गया C4, ये भी सही है। D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, देन हुआ A6, तो क्वीन एक्सचेंज फाइनली यहाँ प्रज्ञानंद ने की। Queen takes d8, rook takes d8, then knight at b goes to d2, बिशप आया d7 स्क्वायर पर। बिशप बिल्कुल सही है। ब्लैक डेवलपमेंट भी ठीक चल रही है दोनों ही खिलाड़ियों की। रुक एट गोज टू c1, यहाँ रुक के सामने बिशप को लगाया गया। बिशप अनडिफेंडेड है, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? ब्लैक को अपने बिशप को हटाना चाहिए। वही काम मुकेश ने किया, अपने बिशप को लिया e7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप e2, नाइट d5, हाँ बिशप को टारगेट किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर वैसे मैं तो सीधा बेसिक रूल मानता हूँ यार, अपने पीसेस डेवलप करो। हालांकि बिशप भी है ना। खैर, वाइट यहाँ अपने बिशप को C7 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था। G3 स्क्वायर पर यहाँ वाइट ने अपने बिशप को रखा था। ऐसा करने से होता क्या है, देखिए। सबसे पहली बात तो रुक पर अटैक है। अब या तो रुक हटाना पड़ेगा या फिर नाइट टेक C7 करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद रुक टेक C7 हो जाएगा। एग्रेसिव आउटपोस्ट मिल गई है। रुक बिल्कुल 7th रैंक में जाके बैठ गया है। कहाँ अटैक है? B7 पॉन पर अटैक है। बैकफुट पर कौन होगा? बिल्कुल ब्लैक होगा डेफिनेटली। है यहाँ प्रज्ञानंद ने गेम को सिंपल रखा, अपने बिशप को हटाया G3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप B5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग। मुकेश यहाँ कह रहे हैं राइट स्क्वायर बिशप कर लेते हैं एक्सचेंज। प्रज्ञानंद ने कहा ठीक है, एग्रीड। बिशप टेक्स B5, ए टेक्स B5, देन हुआ A3। बिल्कुल बी फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं और ये ड्रॉबैक है किसके लिए? ब्लैक यानी गुकेश के लिए। नाइट C6, रुक एट गोज टू D1, रुक एट गोज टू C8, किंग आया F1 स्क्वायर पर। परफेक्ट प्लेसमेंट पीसेस किया। नाइट B6, देन नाइट गया E4 स्क्वायर पर। चलिए, वाइट के नाइट को अच्छी आउटपोस्ट मिली है। देखिए, जो नाइट गया है ना वापस C6 स्क्वायर पर, क्या ये पॉन नहीं आगे पुश हो सकता था? हाँ, किया जा सकता था शायद, लेकिन कोई नहीं। ब्लैक का मूव है फिलहाल। नाइट गया वापस C4 स्क्वायर पर। यार अब तो कम से कम ये पॉन आगे पुश कर देना। लेकिन यहाँ वाइट ने कहा कि रुक टेक्स G8, रुक टेक्स G8। मेरे तो वही दिमाग में आ रहा है, ये पॉन आगे पुश करने का, क्योंकि B8 पॉन लोगे, मैं यहाँ पर एक पॉन ले लूंगा, नाइट पर अटैक बनाऊंगा। वो भी है, ठीक है गेम। खैर, यहाँ खेला गया रुक C2। चलिए, डिफेंस कर लिया गया है। यहाँ गुकेश को मौका मिला पहले चेक देने का। किंग हटा और उसके बाद रुक आया B1 स्क्वायर पर। पॉन पर अटैक है, अब आप इस पॉन को भी आगे पुश कर सकते हैं। नाइट C3, ठीक है, आप लो इस रुक को, पॉन फॉर पॉन वाली सिचुएशन आ जाती है। रुक टेक्स B2, रुक टेक्स B2, नाइट टेक्स B2, नाइट टेक्स B5। ओके, चलिए, पॉन पर डिफेंस भी है, कोई इशू ऐसा है नहीं। नाइट C4 की ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। देन हुआ किंग D3, दोबारा नाइट पर अटैक बना। लेकिन आप यहाँ इस पॉन को देखिए, वैसे अंडर थ्रेट आ रहा है। देखिए, बिशप और नाइट दोनों का अटैक है, तो प्रज्ञानंद को यहाँ अपना एक पॉन देना पड़ा। नाइट टेक्स A3, नाइट टेक्स A3, बिशप टेक्स A3, और एक एक्स्ट्रा पॉन के साथ, जो कि कम से कम यहाँ B4 स्क्वायर तक तो आ सकता नहीं है। कैसे आएगा यार? किंग मूव हो गया ना, बात ही खत्म, और कहाँ बढ़ाओगे इस पॉन को आगे? लेकिन फिर भी एक पासर, एक पॉन के लॉस के साथ प्रज्ञानंद यहाँ एंड गेम को एंटर करेंगे। नाइट गया A5 स्क्वायर पर। ओके, अब तैयारी है क्या है? पॉन आगे पुश होगा और उसके बाद बिल्कुल B4 स्क्वायर तक तो पॉन को कोई रोकने वाला है नहीं। बिशप B8 लीजिए। प्रज्ञानंद छोड़े इस गेम को, नाइट को हटाओ पहले यहाँ से। नाइट गया C8 स्क्वायर पर। देन किंग B5, पॉन आगे पुश करने ही नहीं दिया प्रज्ञानंद ने। चाहे कुछ भी कर लो, होगा ही नहीं। बिशप D6, देखिए फ्रेंड्स, गेम बड़ी भी कुछ इस तरह से आ गई थी। बिशप एक्सचेंज या कर सकते थे। बिशप टेक्स D6, नाइट टेक्स D6 चेक, पॉन पर डिफेंस भी रहता है।
कह रही है हुआ नहीं था गेम में, हुआ था थोड़ी देर बाद में हुआ। तो पहले यहाँ ब्लैक ने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया, नाइट गया D2 स्क्वायर पर, देन किंग F7, नाइट C4, बिशप F8, नाइट A5, और अब तो पॉन को बचाना पड़ेगा। कैसे करें? बिशप D6, कोई मूव आ गया, बिशप टेक्स D6, नाइट टेक्स D6 चेक के साथ किंग B6, और अब आप इस पॉन का डिफेंस नहीं कर सकते, मतलब जो पॉन की लीड थी अब वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन ब्लैक को अगर मैं एडवांटेज दूँ तो किंग वो अपने पॉन्स की डिफेंस से बहुत दूर ले जाने में कामयाब हो गए हैं, पर अपने किंग को सेंट्रलाइज नहीं कर पाए हैं मुकेश। ये आगे आने वाले समय में उनका ड्रॉबैक रहने वाला है। नाइट गया E4 स्क्वायर पर, पॉन फॉर पॉन, अब तो खैर कोई बात नहीं, पॉन आगे पुश हो जाएगा। F3, नाइट पर अटैक बना, नाइट को हटाया गया और उसके बाद किया गया किंग टेक्स B7, देन हुआ E5, किंग C6, नाइट D1, पॉन को आगे पुश कर दें क्या? अच्छा उसके बाद चलिए, अरे नहीं नहीं यार, फिर तो ये इधर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नाइट C4, अपने पॉन पर डिफेंस किया गया ताकि ब्लैक अपने नाइट को इस E3 स्क्वायर पर लेकर आ ही ना पाए। किंग गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ E4, G6, किंग C5, F5, किंग B4, F टेक C4, F टेक C4, नाइट F2। ओके, पॉन पर अटैक, डिफेंस करो। नाइट से नाइट को D2 स्क्वायर पर ले जाकर किंग D6, नाइट से चेक दी, किंग वापस गया, नाइट D2। यहाँ लगा कि शायद टू फोल्ड रेपिटेशंस होंगे, लेकिन यहाँ गुकेश ने कहा कि नहीं, मैं किंग को लेकर जाऊंगा F6 स्क्वायर पर। मेरी नज़र में गुकेश का जो ड्रॉबैक रहा इस गेम में वो शायद किंग की पोजीशन ही था, सुपीरियर पोजीशन वाइट के पास, एक्टिव पोजीशन प्रज्ञानंद के पास है किंग की। किंग C4, नाइट G4, चलिए दूसरे पॉन को लेने की तैयारी है, पॉन ही आगे पुश कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। लेकिन नाइट F1 के ऑप्शन चुना गया, देन हुआ नाइट F2, फिर दोबारा पॉन पर अटैक बना, लेकिन इस बार डिफेंस करा गया किंग से, किंग को D5 स्क्वायर पर ले जाकर, देन हुआ नाइट D3। अगले मूव में कहाँ फॉक लगेगी ये दिख रहा है बिल्कुल मुझे, इस फॉक में कोई दो राय नहीं है। जी पॉन ही आगे पुश कर दें क्या? बेकार मूव होते हैं ऐसे। नाइट E3 के ऑप्शन को चुना गया, चलिए डिफेंस हो गया यहाँ कहाँ, G2 पॉन पर। अब क्या करें? नाइट F4 चेक किया गया, किंग गया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग नाइट D3, नाइट G4 चेक, फॉकिंग किंग एंड दिस पॉन। और यहाँ गुकेश को वाकई में बहुत सीरियस लॉस हुआ है, लेकिन गेम हाथ से बाहर निकल गई, आई डोंट थिंक सो। लेकिन हाँ, डिफेंसिव मोड पर जरूर जा चुके हैं, डिफेंसिव मोड पर हैं तो क्यों ना अपने किंग को पॉन्स के आसपास रखा जाए डिफेंसिव मोड पर। लेकिन किंग यहाँ गया G5 स्क्वायर पर, नाइट टेक C5, किंग F4 स्क्वायर पर। नाइट एक्सचेंज नहीं किए, क्यों नहीं किए, करने चाहिए थे। खैर वो इस पासर भी तो है, ये भी तो लेना है। अरे अगर ठीक तो है, मैं क्या सोच रहा हूँ। नाइट टेक्स D3 चेक के साथ किंग टेक्स C4, और अब आपको किसी भी तरह से दो पॉन्स एक्सचेंज करने, गेम ड्रॉ करने के लिए बहुत मुश्किल चांस है। नाइट F2 चेक किंग E3, नाइट G4 चेक किंग F4, नाइट गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ H5। स्ट्रेटेजी वही कि किसी तरह से पॉन एक्सचेंज की कोशिश कराई जाए इस गेम के अंदर। किंग E6, H4, किंग F6, F7, चलिए पॉन पर डिफेंस हो चुका है, क्या करें, पॉन आगे पुश कर दें क्या? बुराई तो थी नहीं कोई। किंग गया F5 स्क्वायर पर, किंग G7, और अब क्या करें, किंग को मूव करें G5 स्क्वायर पर, नहीं नहीं, यहाँ सीधा सीधे जी पॉन आगे पुश कर दिया है। H3 हुआ, देन किंग आया F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक का इतना मजबूत नहीं रहा, क्यों नहीं रहा। देखिए यहाँ फाइनल मूव था रमेश प्रज्ञानंद का, किंग G6। किंग के G6 स्क्वायर पर आने के बाद दोबारा जो मुकेश को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अब क्या बताऊं, आप इस पॉन का कैसे डिफेंस करेंगे, हटाना पड़ेगा। जाओ आप हटाने के लिए G2 पॉन के लिए, G2 पॉन के लिए जब तक जाओगे, जब तक यहाँ क्या कुछ हो चुका होगा, एक पासर यहाँ H5 का, कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।